नमस्कार आप सभी को। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बेहतर होंगे। देखो मेरे दोस्त, मैं आप सारे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं नंबर सिस्टम का बेहतरीन टॉपिक लेकर के आ गया हूं, जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट। ये टॉपिक में काफी सारे विद्यार्थियों को समस्याएं होती है और एक निश्चित समयांतराल पर लगभग सारे एग्जाम में इससे सवाल देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इसमें किस किस टाइप के सवाल बनते हैं, वो सारे टाइप का हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे और उन सारे कॉन्सेप्ट पर हम लोग ढेर सारा सवाल करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और एक बार हो सके तो इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स में सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है? या फिर आपकी मर्जी, आप क्लासेज के आखिरी में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको यह सीखना है कि जीरोज की उत्पत्ति हुआ कैसे है, जीरो बनता कैसे है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2 और 5 को आप गुणा करिएगा तो कितना बनेगा? बोलो 10 बनेगा। अगर मान लेते हैं 2 हम 2 ठो ले ले और 5 भी अगर हम 2 ठो ले ले तो देखिए 4 और गुणा 25 ये 100 बन जाएगा, 100 बन जाएगा भाई। अगर 2 हम 3 ठो ले ले और 5 भी यदि हम 3 ठो ले ले तो कुल मिलाकर के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बनेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 1 ठो 2 और 1 5 गुणा किए तो पीछे से 1 जीरो बना, ठीक है? 2 गो 2 और 2 गो 5 को गुणा किए तो पीछे से 2 जीरो बना। 3 ठो 2 और 3 ठो 5 से गुणा किए तो पीछे से 3 जीरो बनेगा। क्लियर है बात? पीछे से 3 जीरो बनेगा आपका। तो इससे ये बात साबित होता है कि एक जीरो बनाने के लिए 1 2 और 1 5 का होना जरूरी है, तभी तो 3 2 और 3 5 को मल्टीप्लाई करने पर 3 ठो जीरो बना। अब आप बताइए, 2 मान लेते हैं कि हम ले लिए 7 गो और 5 ले लिए हम कितना गो? सिर्फ 3 गो। अब बताओ कितने जीरोज बनेंगे? तो आपका कहना होगा कि सर अब तो 3 ही जीरो बनेगा, अब तो 3 ही जीरो बनेगा। क्यों? ये देखो, 1 5 और 1 2 गुणा हुआ तो 1 जीरो, फिर 1 5 और 1 2 गुणा हुआ तो 1 जीरो, और फिर 1 5 और 1 2 गुणा हुआ तो 1 जीरो। 3 ठो जीरो बना और उसके बाद 5 खत्म हो गया, ठीक है? तो अभी भी ढेर सारा बचा हुआ है। तो क्या अकेला 2 जीरो बना सकता है? कतई नहीं बना सकता है। तो 2 के पावर 7 और 5 के पावर 3 में कितने जीरोज बनेंगे? तो आपका जवाब होगा सर 3 जीरो बनेगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल गया, यहां से कॉन्सेप्ट निकल गया और सारे विद्यार्थी इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लो। क्या कॉन्सेप्ट निकल गया? कि जब भी सवाल रहेगा उस सवाल को 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आप लिखिए। जो भी सवाल रहेगा उसको 2 के पावर और 5 के पावर में लिखिए और इन दोनों में जो मिनिमम पावर होगा वही नंबर ऑफ जीरोज होगा। आप देख लो, इन दोनों में मिनिमम पावर कौन है भाई? 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोज 3 बना। तो याद रखना है, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू मिनिमम पावर, मिनिमम पावर, ठीक है? यही हमारा कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट से आपके सवाल को बनाना है। उम्मीद करते हैं आप सारे विद्यार्थी को ये चीजें पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। याद कर लो, सवाल को 2 के पावर और 5 के पावर में लिखना है और इन दोनों में जो मिनिमम पावर होगा वही नंबर ऑफ जीरोज होगा। ये तो बात थ्योरी की हुआ, जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक तो मजा नहीं आने वाला है। तो अभी हम कुछ सवाल लेते हैं और फिर इसके अलावे और ढेर सारा टाइप हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? आइए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए आपके सामने पहला सवाल, आप देख लो। आप कहो तो इसे मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूं। आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, इस चीज को मैंने थोड़ा जूम कर दिया। अब देखो आप सब लोग, ये पहला सवाल है भाई। व्यंजक 2 का पावर 222 और 5 के पावर 555 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए कितना है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी 2 के पावर और 5 के पावर में है
और हमसे पूछ रहा है अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि शून्यों की संख्या जो होता है ना वो मिनिमम पावर होता है, लेकिन मिनिमम पावर करने से पहले सवाल को 2 के पावर और 5 के पावर में लिखना होता है। आप बोल दो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इन दोनों में मिनिमम पावर कौन है, 222 है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सबको ये चीजें क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त। देखो यहां पर ये हमारा सवाल संख्या 2 है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर सवाल ध्यान दो। अब कहता है इतना इंटू इतना में शून्यों की संख्या कितना है। तो मैंने क्या कहा कि शून्य का निर्माण 2 और 5 को मिलने से होता है। आपको यहां से 2 निकालना है और 5 निकालना है, और उसी के माध्यम से आप डिसीजन ले पाएंगे आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। सुनिएगा, यहां पर जो 2 देगा 5 देगा उसी का यूज है। जैसे देखो इसका यहां पर कोई यूज नहीं है, इसका यहां पर कोई यूज नहीं है। 35 है तो सिर्फ एक ठो 5 देगा, 5 गुणा 7, 7 का कोई यूज नहीं है। ठीक है, 44 का मतलब है 4 गुणा 11, 4 का मतलब क्या होता है दोस्त, 2 का स्क्वायर होता है। 125 की यदि हम बात करें तो 125 5 का क्यूब होता है। 22 का मतलब 2 गुणा 11, तो सिर्फ 2 लिखे, 11 हमने नहीं लिखा। 15 का मतलब 3 गुणा 5 होता है, तो हमने सिर्फ 5 लिखा, 3 नहीं लिखा। हमें सिर्फ मतलब है 2 और 5 से। इस चीज को आप फ्रेश एकदम लिख लीजिए कि 2 कितना ठो मिला और 5 कितना ठो मिला। देखिए 2 1 गो यहां पर, 2 गो यहां पर, यानी कुल मिलाकर के 2 कितना को मिला, तो 2 और 1 3 गो 2 मिला। अगर हम 5 की बात करते हैं तो 1 ठो 5 यहां पर, 1 ठो 5 यहां पर और 3 ठो 5 यहां पर। तो 5 क्या को मिला, 1 और 3 4 और 1 5, 5 के पावर 5। लो इस सवाल 2 के पावर और 5 के पावर में बदल गया कि नहीं बदल गया। क्वेश्चंस को इसी फॉर्म में लिखना है। अब इन दोनों में जो मिनिमम पावर होगा वही नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो बोलो नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा दोस्त, ये मिनिमम पावर होगा। आप बता दो यहां पर मिनिमम पावर कितना है, दोनों में 3 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सारे विद्यार्थी को ये चीजें समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर लेके चलते हैं आपको, और ये रहा हमारा एक तीसरी सवाल। आखिरी नहीं है, अभी ढेर सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए अब ये क्वेश्चंस है हमारा। देखिए क्वेश्चंस का ये सारा टाइप बन सकता है, ये तीसरे टाइप का सवाल ऐसे दिख सकता है। देखिए 15 का मतलब क्या होता है, आप देखो बेस को आप ब्रेक करो, तोड़ो, 3 गुणा 5 होता है। 45 का मतलब होता है 5 और गुणा में 9 होता है। 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब होता है। मैंने सारे के बेस को ब्रेक किया है। अब देखो इस 3 से हमको मतलब नहीं है, इस 9 से हमको मतलब नहीं है, हमें चाहिए तो सिर्फ 2 और 5 चाहिए। तो चलिए देखिए 5 का पावर 15 हो गया भाई, मैं यहां फ्रेश लिख दे रहा हूं। फिर देख लो 5 के पावर 45 हो गया, 5 के पावर 45 हो गया। और यहां देखो 8 के जगह पे लिखेंगे हम 2 के पावर 3, और पहले से पावर 16 है तो 16 3 48 हो जाएगा। अब देखिए 5 का पावर कुल मिला के बोलिए 45 प्लस 15 60 हो जाएगा, और यहां 2 के पावर 48 हो जाएगा। तो क्या ये क्वेश्चंस को भी हमने 5 के पावर और 2 के पावर में चेंज कर लिया क्या, तो कर लिया। अब बताइए इन दोनों में मिनिमम पावर कौन है, 48। आंसर मार दो, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब मिनिमम पावर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 48। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं सबको मजा आ रहा होगा। और ये यहां पर हम देख सकते हैं चौथा नंबर सवाल है। आप सारे विद्यार्थी, बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये 4 नंबर, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। आप देखो ये 8 के पावर 123 माइनस 8 के पावर 122 माइनस 8 के पावर 121 मल्टीप्लाई में, ये सवाल को देखने से दिमाग में दर्द बढ़ना लाजमी है। लेकिन यदि आपके पास ये कॉन्सेप्ट रहेगा जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं लगातार, तो आप इजीली नंबर ऑफ जीरोज के सारे सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार अपने सारे फ्रेंड्स में सेशन को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सेशन को लाइक भी सब लोग जरूर करेंगे, है ना। चलिए तो यहां पर
आप देख सकते हैं 123 है, 122 और 121 है। सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, चीज को छोटा करेंगे, तब नंबर ऑफ जीरोज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सुनिए, इसका सॉल्यूशन करना है, बोलो मिनिमम पावर कितना है 121, तो मिनिमम पावर वाले टर्म को कॉमन कर लेंगे। बोलिए 8 के पावर कितना बच जाएगा दोस्त, 2 बच जाएगा। 8 के पावर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहां के 1 बच जाएगा आपका। 8 के पावर 121 को कॉमन किए तो 8 के पावर 2 रह गया, 8 के पावर 1 रह गया, पूरा कॉमन कर लिए तो 1 रह गया। अब देखिए इनटू में, इसमें देखो मिनिमम पावर 3 के पावर 221 वाला, इसको आप कॉमन कर लो तो यहां क्या बचेगा, 3 के पावर 2 बच जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, 8 के पावर 121, देखो 8 का स्क्वायर 64 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 56, और 56 में से 1 घटेगा तो ये 55 हो जाएगा। फिर 3 के पावर 221 और 3 का स्क्वायर 9 में से 3 घटेगा 6, और 6 में से 1 घटेगा तो 5 हो जाएगा। अब देखो यहां से आप 2 निकालो और 5 निकालो, और आप सबको पता है कि 2 और 5 में जो कम संख्या में होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो आप यहां पर इसको देख करके बाय ऑब्जर्वेशन आंसर पकड़ सकते हो। देखो 1 ठो 5 यहां पर मिलेगा, 1 ठो 5 यहां पर मिलेगा, और 55 का मतलब 5 गुणा 11, 1 ठो 5 यहां पर मिलेगा, तो 5 कुल मिला के कै गो मिलेगा, सिर्फ 2 गो मिलेगा। लेकिन 2 की अगर हम बात करें तो 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब, और 121 का तिगुना 363 हो जाएगा। 2 है 363 गो, और 5 सिर्फ कितना गो है, 2 गो है, तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 है सिर्फ 2 गो और 2 है 363 गो। मिनिमम पावर कितना है भाई, 2 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को करना है, ये एसएससी का बहुत बेहतरीन ही सवाल आपका है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है सबको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप जो है यहां पर चेंज हो चुका है, टाइप जो है चेंज हो चुका है, टाइप जो है चेंज हो चुका है। तो मैं कॉन्सेप्ट की चर्चा कर ले रहा हूं, और इसके बाद फिर से वापस हम उस सवाल पर आने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा सब लोग, इसको कहते हैं हम फैक्टोरियल नंबर कहते हैं। फैक्टोरियल, अगर मान लेते हैं फैक्टोरियल 10 दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है 1 से लेकर के 10 तक गुणा। फैक्टोरियल 10 लिखने का एक भी तरीका है, ऐसे लिख के इस तरीके से सिंबल देते हैं, ये भी फैक्टोरियल 10 है, ये फैक्टोरियल 10 है। इसका मतलब होता है 1 से 10 तक गुणा। अगर आपसे कोई ये पूछ देगा कि बताओ 1 से 10 तक लगातार है तो इसमें कम संख्या में कौन पाया जाएगा, 2 की 5, 2 की 5, तो आपका जवाब होगा कि सर 5 पाया जाएगा। कम संख्या में 5 पाया जाएगा, क्योंकि 5 मिलेगा पता है कहां, 5 में, फिर 10 में, फिर 15 में, फिर 20 में, लेकिन 5-5 के गैप पे 5 मिलेगा। और 2 पता है, 2 गैप, देखो 2 यहां मिल चुका है, 2 यहां मिल चुका, अभी तक 5 नहीं मिला है, लेकिन देखो 2 मिल चुका है। पहली बार 5 यहां मिला, फिर देखो 2 मिल गया, फिर देखो 2 मिल गया, फिर यहां 2 मिला। तो कहने का मतलब अगर आपसे हम ये पूछे कि अगर लगातार संख्या में कम संख्या में कौन पाया जाएगा तो 5, और आपको पता है कि 2 और 5 में जो कम संख्या में पाया जाता है वही नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो याद रखिएगा फैक्टोरियल नंबर में, फैक्टोरियल नंबर में नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब होता है 5 की संख्या, क्योंकि हम जानते हैं कि लगातार संख्या में कम संख्या में 5 ही पाया जाएगा, तो 5 कम संख्या में पाया जाएगा, तो याद रखना नंबर ऑफ जीरोज का मतलब सिर्फ 5 की संख्या। फैक्टोरियल नंबर में 2 का हम लोग कैलकुलेशन करते ही नहीं है, सिर्फ 5 का कैलकुलेशन करते हैं। फैक्टोरियल नंबर में देखते हैं 5 कितना को आ रहा है, जितना को 5 आएगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो आइए सवाल की दुनिया में आपको हम लेके चलते हैं और सिखाते हैं 5 की संख्या निकालते कैसे, बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त मेथड। आइए यहां देखिएगा सब लोग, यहां देखना, देखो
पांच नंबर सवाल, फैक्टोरियल 500 का मतलब पहले बताना आप सब लोग कितना होगा। तो पता है कितना होगा भाई, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 डॉट, पता है कहां तक लगातार गुणा होगा, 500 तक गुणा होगा। 1 से 500 तक लगातार गुणा होगा। और पूछ रहा है इसमें कितने जीरोज होंगे। तो याद रखना फैक्टोरियल नंबर है ना, तो इसका कॉन्सेप्ट यही है, अभी समझाएं कि नंबर ऑफ जीरोज मतलब 5 की संख्या। क्योंकि इस बात से हम कंफर्म है कि कम संख्या में 5 ही मिलेगा, 2 तो बहुत ज्यादा संख्या में आएगा। अब आपको सीखना है कि 1 से 500 तक में 5 कै गो आएगा। 5 पता है कहां कहां आएगा, 5 में, फिर 10 में, फिर 15 में, फिर 20 में, फिर 25 में, ऐसे। तो 500 तक 5 कै गो आएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। 5 से भाग देंगे हम 500 में, जल्दी भाग दो, तो भाग लगेगा 100 बार में, 100 बार में। भागफल लिखेंगे, शेषफल अगर कुछ बच भी जाए तो इग्नोर कर देना है। अगर यहां एक 501 रहता तो 5 से भाग तो 100 ही बार में लगता, तो 100 ही लिखते, शेषफल एक बचे ना बचे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिर सुनिए, फिर 5 से भाग इस 100 में देंगे तो भाग लगेगा 20 बार में। फिर 5 से भाग इस 20 में देंगे तो भाग लगेगा 4 बार में, 5 चौके 20। फिर 5 से इस भाग देने को सोचे 4 में, बट भाग ही नहीं लग रहा। तो जब भाग लगना बंद हो जाए तो आप जोड़ दीजिएगा, वही नंबर ऑफ 5 होता है। कितना, 124। 5 की संख्या 124 को, तो याद रखना नंबर ऑफ जीरोज भी कितना होगा, 124 आपका। तो उम्मीद करते हैं आप सारे विद्यार्थी को बहुत बेहतरीन ढंग से ये चीजें समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 5 की संख्या जब भी निकालना हो तो 5 से आप इसमें भाग दे दो 100 बार में, फिर 5 से 100 में भाग दो 20 बार में, फिर 5 से 20 में भाग दो 4 बार में। भाग लगना बंद हो जाए तो जोड़ दीजिए, वही आपका नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल मैं लेता हूं इस पैटर्न पर, फिर मैं टाइप को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पूछ रहा है कि इसके अंत में कितने शून्य होंगे, शून्यों की संख्या बताओ। तो आपको पता है शून्यों की संख्या का मतलब नंबर ऑफ 5 होता है। जितना 5 की संख्या होगा उतना ही शून्य की संख्या होगा। तो 5 से हम इसमें भाग देते हैं, 5 दूना 10, फिर 9 उतरा तो 5 एकम 5, 4 पे 0 40, तो 5 8 40, 218 बार में भाग लगा। फिर 5 से भाग देंगे 218 में, तो भाग दीजिए, 5 चौके 20 और 5 दिए 15। फिर 5 से भाग देंगे 43 में, तो भाग लगेगा 8 बार में, 5 8 40। फिर 5 से भाग देंगे 8 में, तो भाग लगेगा 1 बार में। फिर 5 से भाग देने को सोचे तो, लेकिन भाग ही नहीं लग रहा है। अरे भाग ही नहीं लग रहा है, तो आप सिंपली जोड़ दो, जोड़ दो। तो देखिए 8 + 3 11, 8 19 और 1 20 का 0, हाथ में 2, 1 4 5 और 2 7 और यहां पर 2, 270 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही कह सकते हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई आप एग्जाम में करेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता आपकी सुनिश्चित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और देखो आप, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसका मतलब क्या है। देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट डॉट 600 तक है। सबसे पहले तो आप बताओ कि 1 से 600 तक लगातार गुणा है, इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल 600। और आपसे कह रहा है नंबर ऑफ जीरोज बताओ, नंबर ऑफ जीरोज बताओ, मतलब किसकी संख्या दोस्त, 5 की संख्या। चलो 5 की संख्या सट से निकालते हैं। 5 से भाग इसमें देंगे तो भाग लगेगा 120 बार में। फिर 5 से भाग देंगे 120 में तो भाग लगेगा 24 बार में। फिर 5 से 24 में भाग देंगे तो भाग लगेगा 4 बार में। फिर 5 से भाग देने को सोचे बट भाग ही नहीं लग रहा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 120 और 24 144 और 4 जोड़ दिए तो 148। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहां पर है जी, अरे बोलो 148 नहीं है तो नन आंसर हो जाएगा, फिर है कि नहीं बात। तो ये तरीके को आप अप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग लाता हूं। और क्या सवाल हो सकता है, याद रखना ये लॉजिक तब लगेगा जब संख्या लगातार रहेगा, फैक्टोरियल रहेगा। ध्यान दीजिए, अगर सवाल ऐसा मिल जाए कभी, अगर सवाल ऐसा मिल जाए, देखो
तब क्या करेंगे? कुछ लोग के मन में चलो कि सर 5 से 200 भाग देना शुरू करो ना। कभी नहीं, कभी नहीं। आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं। देखो, 2 को इसमें हम कॉमन कर लेंगे, 2 को इसमें हम कॉमन कर लेंगे। तो देखो इसका मतलब पहले समझो, 2 गुणा 1, इसका मतलब 2 गुणा 2, इसका मतलब 2 गुणा 3 और इसका मतलब 2 गुणा 100। क्लियर है? सब में से एक एक 2 2 को निकालते चल जाओ। तो इसमें से 1 2 निकाले तो 1 बच गया, इसमें से 1 2 निकाले तो 2 बच गया, इसमें से 2 निकाले तो 3 बच गया, इंटू डॉट 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 2 निकाले तो 100 बच गया। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक देखो 1 2 3 100, यहां से यहां तक 100 गो संख्या है और सब में से एक एक 2 निकला है, सब में से एक एक 2 निकला है और बीच में साइन गुणा है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 अगर 100 बार होगा तो बाहर में 2 के पावर 100 लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया। अब हमें निकालना है शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या मतलब आप सबको पता है 5 की संख्या। देखिए अब जो है ना, कभी जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल कितना 100। संख्या लगातार तभी फैक्टोरियल आपका होगा। ठीक है, अब चलो देखो फैक्टोरियल 100 में कितने 5 होंगे? 5 इसमें तो होगा नहीं, 5 तो इसी में होगा। तो चलो 5 की संख्या निकालते हैं, बोलिएगा जी। 5 से इसमें भाग करेंगे, 20 बार में भाग लगा। 5 से फिर 20 में भाग दिए तो 4 बार में भाग लगा। फिर 4 में भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे दोस्त? जोड़ देंगे। बोलो कितना हो जाएगा? 24। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर आपका। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, उतनी ही बेहतरीन सॉल्यूशन। आप सब लोग इस पे जरूर काम करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है, आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। देखिए उसी तरह का सवाल है। 2 गुणा 1 इसका मतलब है, इसका मतलब 2 गुणा 2 है, इसका मतलब 2 गुणा 3 है और इसका मतलब 2 गुणा 500 है। देखो 1 2 3 से 500 तक गया, इसका मतलब सब में से एक एक 2 कॉमन करेंगे तो कुल मिलाकर के 2 500 कॉमन होगा। तो यहां क्या बच जाएगा? 1 फिर 2 फिर 3 फिर डॉट 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 500। इसका मतलब पता है क्या है? फैक्टोरियल 500 हो गया। अब शून्यों की संख्या का मतलब 5 की संख्या है ना, शून्यों की संख्या मतलब 5 की संख्या। तो चलो 5 की संख्या निकाल लेते हैं। 5 से इसमें भाग दिए 100, 5 से 100 में भाग दिए 20, 5 से 20 में भाग दिए 4, जोड़ दिए, आंसर कितना? 124 हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए ये हमारा सवाल क्या कहता है। लो भैया बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखो देखो कितनी आसानी से इस सवाल को किया जा सकता है। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू, आपको लग रहा है ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये सभी ऑड नंबर है, सभी ऑड नंबर है। ऑड नंबर में कभी 2 आएगा क्या? नहीं आएगा। ऑड नंबर में कभी 2 नहीं आएगा। और आपको पता है कि एक जीरो का निर्माण कब होता है? जब 2 और 5 का मिलन होता है। ठीक है, 2 चाहिए ही चाहिए तभी जीरो बनेगा। और ये यहां से लेकर के यहां तक ऑड ही ऑड है, 2 कहीं है ही नहीं। तो कहता है शून्यों की संख्या बताओ कितना होगा? तो याद रखना शून्यों की संख्या 0 होगा, एक भी 0 नहीं बनेगा, आंसर नन हो जाएगा, क्योंकि किसी ऑप्शन में 0 नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन है। अब बताओ इसका आंसर कितना होगा? अब बताओ इसका आंसर कितना होगा? तो यहां भी ये सारे के सारे क्या है दोस्त? ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। और ऑड नंबर में कभी 2 नहीं आएगा, और जब तक 2 नहीं आएगा तब तक 0 नहीं बनेगा। कहता है नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? तो 0 हो जाएगा आपका। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और इस सवाल में आप सारे विद्यार्थियों को माथा लगाना है। क्या लगाना है? माथा लगाना है, माथा लगाना है, माथा लगाना है। और ये सवाल आपको मैं देने वाला हूं होमवर्क, ये आप खुद माथा लगाएंगे, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करेंगे, और कमेंट सेक्शन में आप सारे विद्यार्थी जरूर इसका आंसर करेंगे। आप सबके कमेंट का इंतजार रहेगा।
और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक जो है आप जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगला टॉपिक जो है आपके लिए मैं क्या लेकर के आऊं एक शॉर्ट वीडियो में, ये भी आप हमें बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय, लव यू आप सभी को।